हम लोग अभी हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है उसके बगल में स्थित एमवी फैमिली रेस्टोरेंट के पास बैठे हुए हैं। हम लोग के सामने देखिए ये प्लेट में कुछ स्टार्टर है जिसका स्वाद हम लोग ले रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, देखिए ये कुश राजपूत है, रोहतास डायग्नोस्टिक सेंटर के ये संचालक है, नामचीन चेहरा है, नामचीन संस्थान से जुड़े हुए हैं और इनके जो रोहतास डायग्नोस्टिक सेंटर है उस सेंटर की चर्चा पूरे जिले में सुनाई पड़ती है, कारण कि जो भी मरीज इनके यहाँ से होकर निकलते हैं उस संतुष्टि के आधार पर उसकी चर्चा उनके द्वारा की जाती है। कुछ जी एक चीज बताइए, आपको तमाम तरह के जो भी रेस्टोरेंट है या जो भी इस तरह की जगह जहां पर लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं जाकर कुछ पर जा सके, आप यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है और बढ़िया लोकेशन से है और जिस तरीके से यहाँ बैठने के जिस हिसाब से सर्व करने की तरीका है, इनके साथ लगता है कि नहीं फैमिली के साथ आदमी रहना जो है होटल का उस टाइप से बहुत बढ़िया है। सबसे पहले कहीं भी कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है तो टेस्ट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है कि वहां पर जो भी व्यंजन बनाए गए हैं उन व्यंजनों का टेस्ट क्या है। अभी आप स्टार्टर ले रहे हैं, हमको लगता है कि बेबी कॉर्न है ना? बेबी कॉर्न क्रिस्पी है। तो इसका आनंद ले रहे हैं, कैसा बना हुआ, किस तरह का है, इसका स्वाद क्या है? बहुत बढ़िया बनाया लोग, बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया, अच्छा टेस्ट बनाया है। देखिए हमको लगता है कि भारत के जितने नामचीन इस तरह की जो भी जगह होगी या इस तरह के जो भी रेस्टोरेंट बनाए हुए होंगे उसमें से कई जगहों पर इनके द्वारा जाकर वहां पर उसकी सेवा लेने की कोशिश की गई होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर भागों का भ्रमण इनके द्वारा किया जा चुका है। इस तरह के तमाम रेस्टोरेंट जहां पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है वहां पर जाकर आनंद लेने का कार्य किया गया है। और जो व्यंजन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिस व्यंजन का स्वाद ये ले रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि काफी बहुत स्पाइसी से लोगों की दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस स्टार्टर को हम लोग ले रहे हैं जब आएंगे तो इतना जरूर आपको लगेगा कि ये जो स्पाइसी वाला जो चक्कर है कि भाई स्पाइसी फूड लेंगे तो हो सकता है कि शरीर का जो आकार है या शरीर में जो परेशानी आएगी उस तरह की बात नहीं है। देखिए ये चम्मच में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने का प्रयास करूँ क्योंकि मैं खा रहा हूँ, जब आप खाएंगे जब इसका स्वाद चखेंगे तब पता चलेगा कि क्या है, लेकिन मैं इसका स्वाद ले रहा हूँ। मैं ये जो आइटम है इसकी गुणवत्ता को देखकर मैं बता सकता हूँ कि स्पाइसी के नाम पर, जिस तरह से स्पाइसी के नाम पर लोग भागते हैं कि नहीं वहां पर जाएंगे तो काफी स्पाइसी है, मोटापे की समस्या उत्पन्न होगी, कई तरह की जो बीमारी है बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये एक का सूप है सब्जी का, जैसे उसमें सब सब्जी का निचोड़ है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सासाराम में जितने रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जितने कई जगहों पर आप लोग जाने की कोशिश किए होंगे, कई जगह पर अपने परिवार के साथ बैठने का प्रयास आप लोगों के द्वारा किए गए होगा, लेकिन ये आपको टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, जो नया टोल प्लाजा बना रहा है, पुराना टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर नया टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, उसके सामने में ये रेस्टोरेंट स्थित है। लोकेशन बता दीजिए, लोकेशन कहाँ पर है आप, क्योंकि सही तरीके से बताइएगा लोकेशन कहाँ पर है? टोल प्लाजा नियर टोल प्लाजा नियर पूरा डिटेल बता दीजिए। पेट्रोल पंप जी के सामने है। अच्छा, किस तरह की सेवा देती हैं आप लोग, कैसे क्या मतलब सेवा का क्या है, किस तरह से सेवा देती हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आता है परिवार के साथ आता है जी, तो परिवार के साथ जो भी आते हैं उनको बैठने के लिए यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की सेवा देती हैं? सबसे बड़ी बात है कि सेवा देने का जो समय होता है, क्योंकि आप कोई भी आता है ग्राहक तो उसको लगी रहती है कि भाई हमको जल्दी सेवा मिले, हम यहाँ से चले जाएं। जी। उसमें आप लोगों की क्या है कि कितने देर तक बैठना पड़ता है, किस तरह से आप लोगों के माध्यम से सेवा दी जाती है, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। हमारा जो भी यहाँ का सेवा है, हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी
कोई भी आइटम पहले से तैयार नहीं रहता है, बट हम जो भी कस्टमर हमारे आते हैं उनसे हम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम लेते हैं और फ्रेश उसी टाइम वेजिटेबल मैंने अभी ये जो भी है सब अच्छा बना है। उस टाइम तैयार करते हैं और सर्व करते हैं। टाइम सिर्फ 15 मिनट का लेते हैं और आपको हम थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन फ्रेश खाना देते हैं। आपको इधर बनारस से लेके पूरा ससराम तक में ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या नॉन वेज क्या क्या है, आइटम क्या है आपका? हमारे यहाँ नॉन वेज भी है, वेज भी है और चाइनीज आइटम भी है। टाइमिंग क्या है आप इस रेस्टोरेंट का टाइमिंग क्या है, कितने बजे ओपन होता है? और टाइमिंग सर आपको 10 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और रात को 11 बजे तक। अगर आप आइएगा तो हम 12 बजे तक आपका सेवा कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। फोन करके आना पड़ेगा ना? नहीं सर, फोन करके आइए या फिर ऐसे भी आइए। 11 बजे तक टाइमिंग है, अदरवाइज आप 11:30 बजे के बीच में आते हैं तो भी हम सेवा देने के लिए तैयार रहते जैसे हैं। खुला रहेगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है होम डिलीवरी का, जी, उस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग फॉलो करते हैं? होम डिलीवरी का अभी तो मतलब अभी 6 मंथ हुआ है स्टार्ट किए हुए रेस्टोरेंट को, तो होम डिलीवरी का हम लोग बना रहे हैं आपस में कि मतलब हो जैसे आसपास का जो भी आता है ऑर्डर उसको हम पूरा करते हैं और बहुत जल्द हम लोग होम क्या डिलीवरी सर्विस का क्या होता है? मान लीजिए हम अभी ऑर्डर किया जी तो मान लीजिए 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, जी। तो कितनी देर में वहां तक सर्विस उपलब्ध हो जाती है? और ऐसे आप मान लीजिए अभी तो हम लोग अभी आपको सर्विस देने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन अगर 3 किलो के अंडर में है तो हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट करके ऑर्डर पूरा करते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लेती है आप लोग? नहीं सर, होम डिलीवरी करना है तो नहीं एक्स्ट्रा सर्विस? जी नहीं। आइए देखिए, अब हम लोग ये सूप है, ले ये भेज सूप है और इस भेज सूप का आनंद देखिए। एक चीज तो अभी हम लोग स्टार्टर में इस व्यंजन का हम लोग बस टेस्ट लिए, आज इस व्यंजन को चखने का प्रयास किया गया। उसके बारे में मैं पक्के तौर पर ये कह सकता हूँ कि एक बार आइए, एक बार आने के बाद जब इस व्यंजन का स्वाद आप लेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये जो बता रही हैं वो भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आने के बाद इस व्यंजन को चखने के बाद हमारे यहाँ सर ऐसा भी है कि मान लीजिए आप विदाउट लहसुन प्याज खाने की इच्छा में है तो हमारे यहाँ ये भी उपलब्ध है कि आपको विदाउट लहसुन प्याज हम बना के देंगे सूप। जी अच्छा भी है जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी नॉनवेज वेज है बनाने का आइटम वो अलग अलग है, बर्तन अलग अलग। चूल्हा भी बर्तन भी हर चीज अलग है। मैं एक चीज आपको और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में साफ सफाई की जो स्थिति है जी उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जब वो कहीं पर जाते हैं तो आपको आप कचरा का निशान। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेवा देते हैं, जो भी सेवा देते हैं या जो भी सेवा देती है, उनको लेकर तरह तरह के कमेंट्स किए जाते हैं कि उनका पहनावा सही तरीके से नहीं है, वो सही तरीके से साफ सुथरा तौर पर दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जो यहाँ पर महिला वेटर कहिए या प्रबंधक कहिए, जो भी ये चेहरा सामने दिखाई पड़ रहा है, प्रॉपर वे में ये लोग नजर आ रही हैं। स्वच्छता का जो पैमाना है, जो भी पैमाना है, आपको लगता है कि नहीं भाई हम वहां पर जा रहे हैं तो स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ लोग, स्वच्छ माहौल मिलेगा कि नहीं, ये दो चेहरा आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी सेवा देने वाली जो भी सेवा आपको उपलब्ध होगा उसको उपलब्ध कराने वालों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। जी। और एक मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि जो सेवा बतौर एक महिला, बतौर एक लड़की आपको दे सकती है या देती है, उस तरह की सेवा किसी भी पुरुष वेटर से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कारण कि एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। हमारे यहाँ सर एक चीज और बताना चाहूंगी कि सर्विस से लेकर मैनेजर तक सारी लड़कियां ही हैं हम लोग। सभी लोग जी। कितने लड़के हैं यहाँ पे कुल सफाई में भी, सफाई वाली भी मतलब लड़की है। लड़के कितने हैं? यहाँ पे आपको 6 लोग हैं, 6 लड़कियां हैं। मैनेजर से लेकर सर्विस तक आपको सिर्फ लड़कियां ही मिलेगी। ये मार्केटिंग वगैरह करना हो तो कौन? मार्केटिंग है, हमारे जान पहचान के मैनेजर हैं, सर के मतलब वही पहुंचा देते हैं ना? रिलेशन के हैं, वो अपना मार्केटिंग का काम देखते हैं, हम लोग अपना काउंटर भी संभालते हैं, बाकी इधर सेवा भी करते हैं। कुक से लेकर के ना, कुक है जेंट्स में जी। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर ड्रेस को देखिए, ये प्रॉपर आपको साफ सफाई। अक्सर इस बात को लेकर जो भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों से लोग आते हैं या जो भी
अपने आप को एक मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं या समझते हैं। ज्यादातर उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। लोगों के द्वारा अक्सर ये शिकायत की जाती है कि नहीं, वहां पर गए तो जो वेटर थे या जो भी वेटर थी, उनके द्वारा न तो ढंग का पहनावा का धारण किया गया था, ढंग सही तरीके से पहनावा भी धारण नहीं किया गया था, और स्वच्छता कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो आप चेहरे इस पहनावा को देखिए, ये प्रॉपर जो ड्रेस है उसको देखिए, और तब समझिए कि इस रेस्टोरेंट को किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश प्रबंधक से लेकर जो भी उनके रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर हैं उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश को आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं।